दिनों में। और इस वक्त बड़ी खबर देखें महाराष्ट्र के मालेगांव सेंट्रल से, जहां पर एमआईएम को कामयाबी मिली है। आपके पास लौटेंगे कमलेश जी। मुफ्ती इस्माइल 38,564 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ शेख को शिकस्त दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र मालेगांव से दे रहे हैं। मालेगांव सेंट्रल से एमआईएम के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। मुफ्ती इस्माइल, हालांकि उन्होंने जीत पहले ही दर्ज की थी, लेकिन इस वक्त कितने वोटों से जीत दर्ज की है आपको बता रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल ने एमआईएम के कैंडिडेट है, जिन्होंने 38,564 सीटों से वोटों से माफ कीजिएगा जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त का सामना रहा एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल से, जिन्होंने 38,564 वोट से जीत दर्ज की है। बड़ा मार्जिन है जीत का। तो महाराष्ट्र के मालेगांव से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। काफी बड़ा मार्जिन है। जितने वोटों से जीते हैं उनकी तादाद 38,564 है। मुफ्ती इस्माइल ने जीत दर्ज की है और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। एमआईएम की तरफ से जोशो खरोश का इजहार भी किया जा रहा है। और कमलेश जी, आपसे सवाल मैंने किया था, आप उसका जवाब दे रहे थे। अगर शिवसेना की सीटें कम होती हैं पिछले बार के मुकाबले और बीजेपी की ज्यादा हो जाती हैं, फिर तो शिवसेना के लिए मुसीबत बन सकती है कि पहले से सीट कम नहीं होगी, ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक सोच बनाई थी मराठी मुद्दे पे और लोगों का भला करने का काम करती है। शिवसेना पार्टी चुनाव लड़ती है जनहित में। 80% समाजकरण और 20% राजकारण उनका मुद्दा है। और आदित्य ठाकरे जी आज जो उठ के आए हैं बाहर, उससे शिवसेना की सीट कम नहीं होगी, बढ़ने वाली है। और आदित्य की सोच से आज मुस्लिम वोट भी हमारे तरफ जो मुद्दा होता है और इस शिवसेना की जो चीज करीब होती है वो ये है कि समाज कल्याण को लेकर काम, और 20% उसका सियासी फायदा हासिल करने की शिवसेना कोशिश करती है। लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा। आप तो शुरू से ही ये कहते रहे बीजेपी से कि 50-50 फॉर्मूला चाहिए, 50-50 सीटें चाहिए और हमें 2.5 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। फिर कैसे आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे को देखकर इंतखाब में नहीं उतरे हैं और बीजेपी के साथ आपने गठबंधन नहीं किया, महायुति नहीं की है? देखिए, जनहित के काम करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए मंत्रिमंडल में बैठ के अगर मुख्यमंत्री अपना होगा तो आप जो चाहते हो जनता के हित में काम करना, चाहे वो 10 रुपया प्लेट खाना खिलाने की बात हो, चाहे किसानों का कर्ज माफी की बात हो, या किसानों का बिजली का बिल कम करने की बात हो, वो डिसीजन मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है लेने का। इसलिए हमारे उद्धव साहब ठाकरे जो शिवसेना पक्ष प्रमुख हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह का अगर होगा, ये गठबंधन की नीतियां बनी थी और उस गठबंधन में दोनों के तरफ से बातचीत हुई थी, इसलिए वो लेना जरूरी है कि जनहित के काम करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप से सवाल और जवाबात का सिलसिला